हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास टेंथ जो आपका क्लास टेंथ का मैथ्स का पेपर हुआ था, इसका सेट कोड है ये 3012। ठीक है, इसका हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे कैसे होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन ए में ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, इन वोट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 36। तो ठीक है, सिंपली इसमें ऐसे करना था आपको, यहाँ पे 36 लिख देना, यहाँ पे लिखना था आपको -12 और ये -3, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते कैपिटल एक्स एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस बोल रहे हैं ना, तो वाई का 0 हो जाएगा। ठीक है, और M1 M2 आपको निकालना है यहाँ पे M1, तो इसको सिंपली आप K/1 में ले लो, K/1 में। अब इसमें सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे ना आप, तो आपका ये जो के आ जाएगा वो 2/1 में आ जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं लगा के दिखा देता हूँ। देखो ये होता है ना M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसमें y का कर लेना, क्योंकि y 0 है ना इधर, ये y1, और इधर कैपिटल Y 0 है। ठीक है, और M1 की जगह क्या है k, y2 की जगह क्या है यहाँ पे -3, और यहाँ पे M2 की जगह क्या है 1, और y1 की जगह क्या है 6, और यहाँ पे M1 प्लस M2 मतलब k+1 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा इस तरह से। तो -3 + 6 और ये k इक्वल 0, -3k इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो 2/1 में आ जाएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इन द गिवन फिगर ये दे रखा है AOB दे रखा है आपको, AOB 95, और ये देखो ये रेडियस है दोनों, ये रेडियस है, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, ये x है ये भी x होगा। अब देखो ट्रायंगल का सम क्या होता है 180, तो 95 प्लस x 2x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से x निकालोगे ना, यहाँ से आपका x आ जाएगा 42.5। ठीक है, ठीक है, x आ गया 42.5। अब देखो आपको पता है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इसके बीच में 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस ये वाला एंगल हटा दो। ठीक है, ये वाला एंगल बचेगा आपके पास। ठीक है, तो 90 में से मैं 42 माइनस 0.5 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ए वाला। ठीक है, ये वाला एंगल निकल आएगा आपके पास, जो ये जो पूछ रहा है ना आपके, ये वाला लेगा। फिर देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 tan a इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a, इस तरह से ये। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, tan a बराबर यहाँ से मैं 3/2 कर दूंगा इधर। ठीक है, और इसमें से है ना cos a कॉमन ले लो, cos a से cos a कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 tan a प्लस 3, और यहाँ पे 4 tan a माइनस 3, यहाँ पे tan a की वैल्यू पुट कर देना, आपका ये c आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम। ठीक है, और इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एंड रैंडम देन प्रोबेबिलिटी दैट द ही शी कैन स्विम इज। ठीक है, 20 ग्रुप पीपल है। ठीक है, 5 कैन नॉट स्विम, तो स्विम कितने कर रहे होंगे। ठीक है, 5 कैन नॉट स्विम, तो 5/20, ये तो क्या आ गया कैन नॉट स्विम वाले, तो 1/4 तो कैन नॉट स्विम। स्विम वाले कितने होंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 1/4। 1 में से क्यों कर रहे हैं, देखो प्रोबेबिलिटी हैपेंड और प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड, इन दोनों का सम क्या होता है 1, तो हमने एक निकाल लिया, जैसे ये वाला कैन नॉट स्विम ये वाला, तो ये वाला कैसे निकलेगा, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 माइनस 1 अपॉन ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो इस तरह से आया था, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द फॉलोइंग लेस देन, ये दे रखा है, तो 0 से 10, हाँ सही है, 10 से 20, 20 से, ये पहले कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो इसको है ना, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो इसको फ्रिक्वेंसी में चेंज करेंगे, तो फ्रिक्वेंसी में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3, 12 में 3 ये 9, ये फिर 15, हाँ ये 30, और फिर एंड में ये और ये, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आएगी ना वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में 30 to 40 होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ये मॉडल क्लास होगा ना वो 30 to 40 होगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24 एंड रेडियस 7 दे रखी है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर है। ठीक है, ये होता है, तो पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे, या फिर 22/7 रख दो। ठीक है, आर की वैल्यू आपको दे रखी 7,
और एल कितना होगा, देखो एल निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये करोगे ना आप, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 7 से 7, 25 दूनी 50, 0, 5 ऐसे 25 दूनी 50 और 5 55, ठीक है। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा, द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर 2 4 और -3, द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो इस तरह से, ये इस तरह से है, ठीक है। एंड पॉइंट दे रखा है आपको 2 4, और यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है ये वाला, देखो -3 और -1। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, मतलब डायमीटर निकल जाएगा और उसका आधा कर लेना, आपका वो निकल जाएगा। तो इसमें सिंपली ये लगाना है, इसको x1 x2, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगा देना। तो ये जो आपका आएगा ना, वो आएगा 5√2, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। लेकिन इसका आधा करना है क्योंकि रेडियस है, तो इसमें ये डिवाइड कर देंगे, तो 5/2√2, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5√2/√2, ठीक है, इस तरह से ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, और इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 0 5 और 3, और ये, ठीक है। तो अल्फा आपको दे रखा 5/3, बीटा आपको दे रखा 0। अब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 5/3 आएगा, प्लस करेंगे तो, ठीक है। तो ये वाला ऐसा कुछ बन रहा है कि देखो ये बना सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें आपके देखो ग्राफ दे रखा y बराबर पी एक्स पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस। देखो एक बार काट रहे हैं, एक हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर। फिर देखो 10th, द वैल्यू ऑफ k फॉर बी इज द पेयर ऑफ इक्वेशन kx इक्वल्स टू y प्लस 2 6x इक्वल्स टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब इसमें a1/a2 देखो k/6, b1/b2 देखो 1/2, ठीक है, और c1/c2 देखो 2/3। अब देखो इसको ले लो पहले तो इससे तो तुम्हारे क्या आएगा, ये 6 इधर चल जाएगा, 3 आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करो तो इससे आपका क्या आ जाएगा 3 2, इससे 4 आ जाएगा। देखो एक बार 3 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, कोई कॉमन चीज़ नहीं मिल रही, तो इसमें क्या कर देंगे, बी डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11। देखो ये है, इफ ए बी सी फ्रॉम एन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल्स टू। देखो देखो ए बी सी मतलब कोई टर्म है, तो एक मान लिया ए, एक होगा a प्लस डी, एक मान लिया a प्लस 2d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो क्या है, डी है ना। ये तो a हो गया तुम्हारा, ये b हो गया और ये c हो गया, 3 टर्म हो गई। अब आपसे पूछा a माइनस 2b माइनस सी, तो यहाँ पे पुट कर दो, a तो है a रख दिया, 2b की जगह क्या रख दिया a प्लस डी, और c की जगह क्या रख दिया, c की जगह रख दिया a प्लस 2d, ठीक है। अब देख लो इसकी वैल्यू a, ये 2 इंटू कर दो 2a माइनस 2d, ठीक है, और ये माइनस का a और माइनस का 2d। अब देखो a से तो ये a कैंसिल, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 2d माइनस का 2d माइनस का 4d, तो इसका c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो 12th क्वेश्चन है, if the value of each observation of a statistical data is increased by 3 then the mean of the data, मतलब increase by 3 है तो आंसर में भी increase by 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, probability of happening of event is denoted by p, probability of non happening, अभी अभी बताया था आपको, probability happened plus probability not happened equals to 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये a हो जाएगा, ठीक है। probability happened plus probability not happened equals to 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.8। तो देखो आपको जो दे रखा है ना प्रोबेबिलिटी विनिंग की, वो दे रखी है 0.08, ठीक है। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड हाउ मेनी टिकट्स हैज अ वोट, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हैपेंड, तो वो तो x इसने टिकट खरीदी होगी, वो पता नहीं कितने, टोटल दे रखा है 6000, इस तरह से रहा होगा, ठीक है। तो इसको अब x निकालना है हमको, ठीक है, कितनी टिकट खरीदी होगी उसने। तो मैं क्या कर सकता हूँ, x/6000
और यहाँ से ये 8 अपॉन इसका पॉइंट हटा लो, ये 1 2, ठीक है। अब 1 2 इसका 1 2 कट जाएगा, 60 इंटू 8 कर लो, तो ये 8 48, ठीक है, 480 आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। फिर 15 है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, वन अपन अल्फा प्लस वन अपन बीटा। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, देखो अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन है, देखो यहाँ पे ए कितना है आपके पास 1, बी कितना है, देखो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए होता है, बी का एक्स का कोफिशिएंट मतलब बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ये भी 1 है, और सी कितना है -1, तो माइनस बी अपॉन ए करोगे तो वो -1 आएगा, ठीक है, -1। और अल्फा बीटा क्या है, वो सी अपॉन ए, वो भी -1, तो -1 से -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, देखो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 4 = 0 हैज अ रेशनल रूट्स इज, ठीक है। रेशनल रूट के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, d ग्रेटर देन 0, ठीक है, यही देखना पड़ता है d रेशनल रूट्स के लिए। तो देखो d क्या होता है इसका, b² - 4ac, b² - 4ac। अब यहाँ पे a कितना है आपके पास, देख लो a कितना है 2 है, b कितना है k है, c कितना है -4 है, यहाँ पे रख दो, तो b² k² -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू है -4, तो ये कितना आएगा k², ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, 8 4 32, ये हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है, -b ± √d अपॉन 2a, यहाँ पे b² - 4ac, इसको मैंने d लिख दिया क्योंकि यहाँ पे b ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू अगर आपके परफेक्ट स्क्वायर होगी, क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी कोई, तो ये आपको रेशनल रूट्स दे देगा। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसमें इरेशनल मिक्स होगा, ठीक है, इरेशनल रूट्स हो जाएंगे फिर वो। तो रेशनल रूट के लिए इसको क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यहाँ पे मैं देखो इनमें से ऑप्शन में से पुट करता हूँ, तो मैंने एक बार ये पुट करा, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा 36, और 36 का रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो इसको क्या बना देगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो ये प्लस माइनस 2 होगा, +2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है ना, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा पॉजिटिव वैल्यू, तो इसमें 2 लगा देंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाला है, इसमें तो आप कर ही लोगे, ठीक है, इसमें तो वैल्यू पुट कर देना आपका आ जाएगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हाइट ये मैं कर देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, 2π RH, ठीक है, और वो दे रखा है आपको 94.2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, बोल दिया इसने साफ साफ, और आर तो आपको निकाल लें, एच दे रखा है 5 और इक्वल्स टू 94.2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो आर बराबर 94.2 और नीचे कितना चलेगा 2 × 3.14 और × 5, इसको सोल्व कर लेना, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, ये 15 बार कट जाएगा, और मतलब ऐसा कुछ कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट मतलब कुछ कट जाएगा इस, ठीक है, मैं काट देता हूँ, चलो ठीक है, पहले 2 से काट देते हैं, 2 4 जा, ठीक है, 2 7 जा और 2 1 जा, ठीक है, ये मैंने काट दिया, और ये पॉइंट, ठीक है। अब इसका एक ये 2 0 यहाँ पे चल जाएगी और इसकी 1 0, मतलब 1 0 यहाँ बच जाएगी 10, ठीक है। अब इसको काट दो आप, ये 15 टाइम कट जाएगा, 15 चौक नहीं, ये आपका कट जाएगा, देखो इसको काट देना, तो ये 3 1 4, ठीक है, और ये 4 7 1 और ये 0 और लगा दो, ठीक है, इसका 0 इंटू करके, तो ये 1 जाएगा पहले तो एक बार, ठीक है, और फिर करोगे 5, हाँ ये 15 टाइम चल जाएगा, ठीक है, 15 टाइम, और 5 से काट दो 3 टाइम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, ये वाला। देखो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, स्टेटमेंट रीजन पढ़ लेते हैं और असर्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज द रेशनल नंबर। देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है, तो 2 3 यहाँ पर ही जो भी नंबर निकलेगा वो क्या लिखेगा, √11, 3 3 जा 9, 9 और 4 रुको 13, देखो ऐसे करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये कितना निकलेगा आपका √13, ठीक है, यहाँ पे √13 कर लेना, ठीक है।
ये क्या निकल आया पर √13। अब देखो पैरीमीटर क्या होता है, ये प्लस ये, ठीक है, और इसमें ये क्या होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर तो होगा नहीं, पैरीमीटर इरेशनल होगा, तो पहला असर्शन गलत। अब असर्शन गलत तो यानी कि आपका एक में ही आ सकता है डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है, सीधा डी इसका आंसर है, ठीक है। अब आगे चेक ही नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट P 02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन 3x + 2y = 4। तो 0 2 इसमें पुट करो, यही वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी कि एकदम ये करेक्ट है, असर्शन ट्रू है, ठीक है। और रीजन क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट, ये भी बात सही है कि जो 02 होता है ना यहाँ से, मान लो 02 ये 2 यूनिट दे रखा है, 0 यहाँ से दे रखा है, तो ये x एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ये बात भी ट्रू है, लेकिन ये इंटरलिंक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। बोथ असर्शन रीजन ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका बी आ जाएगा। और इसका आपको पता ही है डी, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा, 48 आएगा, ले लेना आप चाहे एलसीएम, ठीक है। अब इसमें तो पूरा पूरा डिवाइड है, लेकिन 7 रिमाइंडर छोड़ना है, तो 7 और ऐड कर दो इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 55, तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लू 2 येलो, तीनों का ऐड कर लो, तो 4 और 3 7 और 2 9 टोटल बॉल हो जाएगी। सबसे पहले आपसे पूछे रेड का, तो रेड कितनी है इसमें टोटल 4, तो 4/9 तो इसका हो जाएगा रेड का। और येलो को कितना हो जाएगा, येलो को कितना 2, तो 2/9 इसका हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद और आप फॉर्मूला जरूर लिख देना, प्रोबेबिलिटी जो रेड की निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी रेड हैपेंड और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इस तरह से लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो देख लेते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, ठीक है। सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 5 एंड y = 7 ग्राफिकली। तो देखो x = 5 दिखाना है आपको, तो यहाँ पे 5 पॉइंट हो जाएगा, ये ऐसे लाइन हो जाएगी, ठीक है। और y = 7 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा आपका 7, तो इस तरह से लाइन खींच देना। तो ये ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक कंसिस्टेंट है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो बी वाला, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फॉर फाइंड वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन x = 0 y = -3। तो x = 0 तो यहीं से होता है, ये x = 0 है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है, y = -3, तो -3 यहाँ पर होगा, यहाँ पे पॉइंट बना देना। अब देखो x एक्सिस का तो आपका ये रहा, ये वाली लाइन, और y का ये रहा, तो एक पॉइंट मिल जाएगा, कंसिस्टेंट आ रहा है, ठीक है। इसको कंसिस्टेंट बना तो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, नंबर आप लिख देना 0 1 2 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसके बाद 24 क्वेश्चन है आपके पास, इफ sin थीटा + cos थीटा = √3 sin थीटा cos थीटा, तो कुछ नहीं करना, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, sin² थीटा + cos² थीटा वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे √3 का 3 हो जाएगा। तो sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 3 - 1 2, और ये 2 2, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, a + b का होल स्क्वायर कर +2 sin थीटा cos थीटा होता है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर sin थीटा cos थीटा 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा इसका। फिर और वाला देख लेते हैं इसका, और वाला भी बिल्कुल सिंपल है। तो और वाला क्या है, देखो sin α = 1/√2 cos β = √3, और यहाँ पे आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये कोसेक अल्फा और कोसेक बीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, इसको 1/sin α लिख दूँ, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1/sin बीटा, इस तरह से लिख सकता हूँ। अभी क्या हो जाएगा sin α sin बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा sin α + बीटा हो जाएगा ऊपर, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाली वैल्यू रख देना, sin α की जगह sin α रख दो, और यहाँ पे आपको कोट बीटा दे रखा है, तो देखो यहाँ पे कोट बीटा है ना, इसको चेंज कर लो। देखो ये जो कोट बीटा है आपके पास, ठीक है, ये कोट बीटा, ये √3 है, ठीक है। अब आपको पता है PPP HHB, ठीक है, ये tan होता है ना, तो ये क्या है एक्चुअली में बेस अपन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह से बना लोगे, ये 90 है,
ये आपका बीटा एंगल मान लो, तो ये बेस आपका यहाँ पर √3, ठीक है, और ये 1 मान लो नीचे, ठीक है, और 1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये 1, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पे साइन बीटा, तो साइन बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, साइन बीटा का था परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लो। तो ये देखो इसका निकालेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये 4 का क्या होता है 2, ये 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो साइन बीटा क्या आ जाएगा 1/2, और आपके पास कोट ये जो साइन एल्फा आपको पता ही है 1/√2, 1/√2, और साइन बीटा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। तो देखो इसको करते हैं, देखो आपको ये 3 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ठीक है, ये आपको 5 दे रखा है, ये जेड एम सी आपको 5 दे रखा है, और बी एम आपको दे रखा है 3, ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, और ये 2 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो आपको थेल्स थ्योरम पता है बीपीटी, कि अगर मैं ये वाले दोनों ट्रायंगल लूँ, देखो ए वाई जेड और ए एम सी, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल लूँ तो यहाँ से ये 3/2 और ए वाई अपॉन वाई एम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर आपको पैरेलल भी दे रखा है, देखो एक्स जेड पैरेलल टू बी सी, एक्स जेड पैरेलल टू बी सी। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैं इस ट्रायंगल में लगा दूँ, दोनों ट्रायंगल में ए जेड अपॉन जेड सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई एम। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ए जेड कितना है 3 और आपके पास जेड सी कितना है 2। तो फाइनली मैं इसको ए वाई अपॉन वाई एम को, ए वाई और वाई एम को 3/2 लिख सकता हूँ इधर से, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास ये वाले ट्रायंगल है ए एक्स वाई, देखो मेरे को निकालना है एक्स वाई है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 ट्रायंगल लेता हूँ ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब देखो इसमें ये तो कॉमन एंगल है, दोनों में एंगल है, और ये दोनों पैरेलल है, एक्स वाई और बी एम पैरेलल है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्स जेड बी सी के पैरेलल है, तो एक्स वाई बी एम के पैरेलल भी होगा। तो ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर कर सकता हूँ, तो एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब ये दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए एक्स अपॉन ए बी, ये भी कर सकता हूँ रेशो में, वो सी पी एस टी लगा के, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और ऐसे भी कर सकता हूँ एक्स वाई अपॉन बी एम, तो मैं लिख देता हूँ पहले एक्स वाई अपॉन बी एम, क्योंकि मेरे को एक्स वाई निकालना है ना, इसलिए एक्स वाई ले रहा हूँ, और ए वाई अपॉन वाई एम, ये लिख सकता हूँ ए वाई अपॉन ए एम, ये लिख सकता हूँ ए वाई अपॉन ए एम, ठीक है। अब एक्स वाई कितना है आपके पास, एक्स वाई तो निकालना है आपको एक्स वाई, और बी एम कितना है आपके पास 3 दे रखा है, और ए वाई अपॉन वाई एम, देखो ए वाई और ये ए एम है, ए एम, देखो यहाँ पर आपने ये वाई एम लिखा ना, ये ठीक है, ये आपने क्या लिखा ए एम, ए वाई और वाई एम, यहाँ से देखो ए वाई है और ये आपका वाई एम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए एम लेना है, ठीक है। तो ए एम कितना हो जाएगा, देखो अगर ए एम की बात करें, देखो यहाँ पर है ना, अगर मैं यहाँ पर है ना ए एम कर देता हूँ, ठीक है, ए वाई और ए एम, तो यहाँ पर आप ना सिंपली 3/5 भी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ। तो देखो इसको ए वाई अपॉन ए एम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों में ना +1 ऐड कर दो और इनको उल्टा भी कर दो। तो मैंने लिखा जैसे जेड सी अपॉन ए जेड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वाई एम और यहाँ पे ए वाई, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे +1 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर जेड सी प्लस ए जेड, जेड सी प्लस ए जेड, ये ऊपर तो क्या बन जाएगा 5, मतलब पूरा का पूरा ए सी बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ए सी, और नीचे क्या बनेगा आपका ए जेड। इस तरह से यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पर ए एम बन जाएगा। देखो वाई एम प्लस ए वाई,
वाई एम, देखो वाई एम प्लस ए वाई, यहाँ पे ए एम बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास ए वाई। ठीक है, अब वापस से इसको उल्टा कर दो तो यहाँ से ए जेड अपॉन ए सी और यहाँ से आपका ए वाई अपॉन ए एम। अब ये बन गया ए वाई अपॉन ए एम। और ये ए जेड कितना है आपके पास, ए जेड पूरा का पूरा ए जेड कितना है 3 और ए सी कितना है 5, तो 3/5 ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो एक्स वाई कितना आ जाएगा आपके पास 3×3=9/5, तो ये आंसर है। ओके, सेंटीमीटर और लगा देना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी खत्म होता है। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ द सेंटर ऑफ सर्कल इज 2a। देखो इस तरह से ये सर्कल दे रखा है, ये सेंटर दे रखा है, सेंटर के पॉइंट दे रखे 2a और a-7। ठीक है, और आपको ये दे रखा सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट। सर्कल पास कर रहा है कोई पॉइंट से, सर्कल पास कर रहा है तो सर्कल पर ये पॉइंट 11-9। ठीक है, और इनकी रेडियस दे रखी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब ये दे रखी है आपको 5√2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और उसको 5√2 के बराबर कर देना, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल है, आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट है और वाला, अगर नहीं आता फिर भी कमेंट में टाइप कर देना, मैं कर दूंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो आपको ये 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर एडी दे रखा है 17, एडी पूरा का पूरा एडी है 17 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद दे रखा है ए भी दे रखा है आपको 20, ये पूरा दे रखा है 20। ठीक है, उसके बाद डी एस दे रखा है 3, ये 3 है। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा और ये कितना बचेगा 14। उसके बाद आपको, ठीक है, ये 14 हो गया। अब देखो ये यहाँ से ये पॉइंट है और ये यहाँ से पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये 14 है तो ये भी 14 होगा और ये कितना, ये 20 है पूरा और ये 14 है तो ये कितना बचा 6। अब सुनो, ये देखो ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये भी 90 डिग्री होगा। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 है, 90 है, 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ये 6 है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, ये 6 है, 6 है। अगर मान लो ये रेक्टेंगल है तो ये अपोजिट साइड आमने सामने वाली बराबर होती है, तो ये 6 है, ये 6 है, 6 है, मतलब ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 6, तो रेडियस ही पूछा हमसे तो रेडियस 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन आप इसमें लैंग्वेज लिख देना। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट की थ्योरम लिख देना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से लिख देना। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो देखो एक लार्जर नंबर मान लिया आपने, एक स्मॉल नंबर मान लिया, तो लार्जर नंबर को x माना है, स्मॉल नंबर को y माना है। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, हाफ इन दोनों का हाफ वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। पहली इक्वेशन ये बन गई, तो इसमें x - y = 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया। सेकंड इक्वेशन है द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर्स, ग्रेटर नंबर को x माना है एंड ट्वाइस, एंड का मतलब प्लस ट्वाइस कर लो, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर y इज 13। एक इक्वेशन ये बन गया। अब इन दोनों को सोल्व कर लेना आप, x और y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं आगे। तो इसमें आपसे 29 के में पूछा है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पे सिलेंडर है। ठीक है, और यहाँ पर सरमाउंटेड हेमिस्फीयर, इस तरह से हेमिस्फीयर लगा रखा है। और फिर उसके बाद द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। देखो सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट है h, तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी हाफ h/2, इसकी भी h/2 होगी। देखो दे रखा 1/2 द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, हाफ। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन्ड, ये मीटर क्यूब। देखो ये आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो इन दोनों को वॉल्यूम अगर कंबाइन निकालूं मैं वॉल्यूम, तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है
2/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई तो कॉमन निकालो, ठीक है। अब आर स्क्वायर किसके फॉर्म में दे रखा है, h/2 का होल स्क्वायर, और इनटू में h है, और प्लस 2/3, यहाँ पे पाई तो कॉमन निकाल लिया, और r कितना है, r/h/2 की फॉर्म में, इसका क्यूब, ठीक है। और ये बराबर में दे रखा है इसका वॉल्यूम 1408/21, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, 1408/2, ये 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पाई तो है ही, ये रख दो पाई, और यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो एच स्क्वायर और एच क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे कितना हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ पे 2/3, यहाँ पर एच क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एच क्यूब, और नीचे कितना बन जाएगा 2 2 4 4 2 8, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, अब इसको सोल्व करोगे ना आप, देखो मैंने तो सोल्व कर लिया, तो h आपका निकल के आएगा एच क्यूब बराबर यहाँ से 64, और h निकल जाएगा 4, ठीक है, 4 ये निकल जाएगा 4 मीटर, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा h। अब देखते हैं नेक्स्ट, और पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना, दे रखा है इसने, ठीक है। अब देखो और वाला पार्ट देख लेते हैं इसका, ठीक है, तो और वाला पार्ट देख लेते हैं, और वाला जो है इसका, देखो एम्पिटी कोन इज रेडियस 3, देखो एम्पिटी कोन है, यहाँ पे रेडियस 3 दे रखा है इसका सेंटीमीटर, हाइट दे रखी 21 ये सॉरी 12 सेंटीमीटर, और आइसक्रीम इज फिल्ड विद सो द लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, द कोन इज अनफिल्ड, ठीक है, तो 1/6 पार्ट इसका अनफिल्ड है, तो कितना बचा पार्ट, 5/6 पार्ट बचा, 5/6 पार्ट बचा आपका, जो कि भरेगा इसमें, फिल्ड होगा, और 5/6 पार्ट का ही आपका कोन का वॉल्यूम होगा, तो 5/6 करेंगे, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये तो आ गया आपका ऐसे, कोन का आ गया अनफिल्ड बट हेमीस्फेयर फॉर्म, और हेमीस्फेयर का भी लेंगे साथ में, प्लस का हेमीस्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आर की जगह आर वैल्यू पुट कर दो, एच की जगह एच वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका निकल के आएगा, देखो ये 3.14 इंटू 48। अब इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको सोल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 150.72, और ये यूनिट लगा देना सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट जो आया था आपका क्वेश्चन वो देख लेते हैं, तो √5 है इरेशनल नंबर, तो ये एनसीईआरटी से आया है, ये मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद भी कर सकते हो, नहीं आया तो कमेंट में टाइप कर देना। उसके बाद ये वाला है, तो सिंपली चेंज कर दो इसको, देखो इसको चेंज कर दो 1/sin A, और यहाँ पे तो sin A ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और यहाँ पे 1/cos A, और यहाँ पे cos A ऐसे कैसे रहने दो। अब ये क्या बन जाएगा 1 - sin²A, और नीचे क्या बन जाएगा sin A, और इनटू में क्या है 1 - cos²A, और नीचे cos A, एलसीएम लिया है, ठीक है। 1 - sin, देखो sin² प्लस cos²A, ये क्या होता है 1 के बराबर, तो यहाँ से 1 - sin² क्या हो जाएगा 1 - sin², cos² के बराबर, ऐसे ही 1 - cos² sin² के बराबर, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा cos² और इनटू में sin², इसकी जगह और इसकी जगह, ठीक है, और नीचे sin A और cos A, sin A से एक बार sin A, cos A से एक बार cos A, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी sin A cos A, ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको आप सोल्व करोगे ना, इसको तो 1 इसको लिख सकता हूँ मैं cos A sin A, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ sin A और नीचे cos A, ठीक है, लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले लो, sin A और cos A लिख लिया, sin A से sin A, और यहाँ पे cos² और प्लस का sin², ऐसा जाएगा, और ये सब कुछ 1 में है, 1 में, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा sin A cos A, और ये किसके बराबर होता है sin² प्लस cos² 1 के बराबर, नीचे 1 आ जाएगा, तो देखो sin A cos A, और यहाँ पे भी sin A cos A,
प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लिए। अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेक्शन डी का देखो ये क्वेश्चन है, लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, तो एक वॉल सपोज कीजिए, ये वॉल है आपकी। ठीक है, ये वॉल है और ये आपके हॉरिजॉन्टल, ये मैंने बना दी लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल बना दिया। ठीक है, लैडर अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री। तो इस तरह से लैडर है आपका। ठीक है, और वो 45 डिग्री पे है। ठीक है, if the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance pulled away from, तो देखो लैडर वो ये वॉल है आपकी। ठीक है, वॉल से पुल्ड अवे कर दिया, इधर इधर की तरफ सरका दिया, यहाँ सरका दिया। ठीक है, तो ये कितना सरकाया आपने, ये सरकाया 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर सरकाया। तो वो यहाँ से नीचे भी तो आएगा ना लैडर, ये पूरा लैडर है, लैडर नीचे भी तो आएगा, ये लैडर। ठीक है, तो लैडर नीचे आया, नीचे कितना आया वो भी दे रखा है आपको 3 मीटर, ये 3 मीटर डिस्टेंस पर आ गया। ठीक है, एट एन एंगल, और ये एंगल आपके कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, विद द ग्राउंड फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ द लैडर। तो सर ये जो आपकी टॉप ये वाली निकालनी है एक तो, और लैडर की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे आप, देखो देखो एक बार तो देखो आपका ऐसा है कुछ, एक बार तो सिंपल ही है, ऐसा ऐसा सिंपल। ठीक है, तो इस केस में ये आपको ये 3 दे रखा है और ये दे रखा है ऐसे। ठीक है, तो देखो मैं इसमें कर देता हूँ, मान लीजिए इसकी मैंने मान ली x, ये जो डिस्टेंस है ना, ये हाइट x मान ली। ठीक है, ये x मान ली। अब यहाँ पे tan 45 लगाओगे ना, तो ये वाली जो होगी ना, ये वाली भी आपकी क्या हो जाएगी 3 + x। ठीक है, और टोटल कितनी हो जाएगी ये e तक 4 + 3 7 + x। ठीक है, 7 + x हो जाएगी ये। ठीक है, और ये आपकी इस तरह से आ जाएगी। अब देखो, अब मैं इसमें ये लगा देता हूँ tan 30, तो tan 30 लगाओगे ना आप इसमें, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी जैसे ही, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना 3 + x, तो ये टॉप की ये निकल जाएगी आपकी टॉप। और लैडर की निकालनी है, तो लैडर की क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे ये है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन, ये बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये लैडर की लेंथ निकल जाएगी। तो कर लेने, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास ये आया था, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपके पास ये वाला आया था। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू 17 टर्म, तो A11 को क्या लिखूंगा A + 10D। ठीक है, और 17 टर्म को लिखूंगा A + 16D, और वो क्या दे रखा है 3/4। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अब देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4A + 40D = 3A और प्लस 48D। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ से आपका A बराबर 8D आ जाएगा। ठीक है, A बराबर 8D आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दे रखा आपको और 5 टर्म टू 21 टर्म। ठीक है, तो A + 4D लिखूंगा, A + 20D लिखूंगा, और वो कितना दे रखा है आपको 20 टर्म। ये तो बताना है इसका रेशो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A की जगह 8D पुट कर देना आप। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12D 28D, सॉल्व कर लेना 3/7 आ जाएगा इसका। ठीक है, और इसमें जो पूछा ना नेक्स्ट में, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू दैट ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म, तो यहाँ पे सिंपली S का पूछा है, S 5 टर्म और S 21। तो S 5 को क्या लिख सकता हूँ 5 देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटा के सही कर लेता हूँ। ठीक है, देखो S 5 और S 21, तो लिखेंगे S 5 और S 21, तो ये लिखेंगे 5/2 n/2 2a प्लस n-1 यानी 4 और d। ठीक है, इस तरह से हो गया। और नीचे क्या लिखूंगा 21/2 2a n-1 मतलब 21 - 2 20 और ये d। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। अब देखो
अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से तो 2 कैंसिल, 5/21 आ जाएगा यहाँ से, 5/21। और यहाँ से आपका क्या आया था, ए बराबर 8D आया था, 8D पुट कर दो एक ही जगह, तो यहाँ पर आपका अंदर बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा आपका 20D, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 36D। ठीक है, वो ए बराबर 8D पुट करेंगे तब आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लो, डी से तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको कैंसिल आउट कर लो, तो ये आपका बन जाएगा 25/189, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका और वाला। देखो ये और वाला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आप एनसीईआरटी में इसका आंसर मिलाना, मैं सीधा आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। सबसे पहले देखो इसमें 22 लॉग्स है, वहाँ पे एनसीईआरटी में आपका 20 लॉग्स दे रखा है। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो आप सिंपली इसमें क्या करोगे, एस एन बराबर दे रखा है आपको 250 लॉग्स, टोटल लॉग्स कितने दे रखे हैं स्टैक में 250, तो एस एन दे रखा है टोटल सम 250, तो यहाँ से 250 बराबर कर देना n/2, 2a, a की वैल्यू 22 लॉग्स हो जाएगी, जो नीचे से चल रहे हैं। ठीक है, 22 और n-1, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 21, फिर 21, 22 फिर 21, तो नीचे से चलेंगे तो -1 आ जाएगा इसका d। ठीक है, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n² - 45 n + 500 ऐसे कुछ बनेगी, उससे n की वैल्यू 2 निकल जाएगी, एक तो 25 और एक 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और फिर हाउ मेनी रोज, तो इसमें an लगा देंगे, जिसमें आपको ये दे रखा है 25, एक बार 25 ले लेंगे, 20 ले लेंगे। ठीक है, उससे कर लोगे आप, तो an बराबर a + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, आ जाएगा आपका। ठीक है, तो n की जगह ये 25 पुट कर देंगे, an की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, a25 = जैसे मैंने a की वैल्यू क्या रखी है 22 लोग से चल रहे हैं ना नीचे से, और n की वैल्यू क्या 24 आ जाएगा, और d की वैल्यू -1, यहाँ से a25 निकल जाएगा, ऐसे ही आप a20 निकाल लेना। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो आप इसको भी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ए वाला पार्ट, PA, QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। ये देखो ये 90 है, ये 90 है एंड ये 90 है। ठीक है, और आपको ये x दे रखा है, ये z दे रखा है, ये y दे रखा है, आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। देखो इस तरह से जो ट्रायंगल है ना, एक तो ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हो आप, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, इनमें सिमिलरिटी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल लिया, दो ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल ARC। अब देखो AQ में एंगल ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें ABQ 90 डिग्री और ACR ये भी 90 डिग्री है। तो देखो मैं सिमिलरिटी, देखो एक तो देखो एंगल A बराबर एंगल A, और एक 90 डिग्री है, ABQ एंगल ABQ = एंगल ACR, ये 90 डिग्री। तो एंगल क्राइटेरिया से मैं इनको सिमिलरिटी प्रूव कर सकता हूँ, तो मैं ये देखो डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अब मैं देखो इसमें रिलेशन लगा सकता हूँ, AB/AC = QB/RC, ये लगा सकता हूँ। देखो इसमें ये तो लगाने की जरूरत नहीं है AQ और AR, क्योंकि ये वाली साइड की हमको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये वाली दोनों साइड ले ली। अब देखो AB क्या है आपके पास, A है, AC क्या है आपके पास, AC, देखो AC A+B, QB क्या है, या फिर ऐसे करते हैं, अभी इसको पुट नहीं करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन आया ये वाला। ठीक है, दूसरा वाला क्या करेंगे हम, देखो दूसरा वाला, देखो अब ये वाला ट्रायंगल एक, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो देखो हमारा एक तो CQB, और ये सिमिलर हम प्रूव कर देंगे CPA, ट्रायंगल CPA। और वो कैसे करा, एंगल C बराबर एंगल B और एंगल A, इसमें एंगल B और इसमें एंगल A, और 90 डिग्री है, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। फिर इसमें मैं क्या करूँगा, ये मैं यहाँ से लिख दूंगा CB, देखो CB और CA, इनका रेशो CPST लगाए ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, QB, और यहाँ पे PA। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया है इसको। ठीक है,
अब देखो इसमें ये क्यू बी और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये पी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये सी है, यहाँ पे भी ये ए सी सी है, बात एक ही है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करके सी बी अपॉन सी ए, इसलिए मैंने वहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा, ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू बी अपॉन पी ए। और मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, देखो इसमें एडिशन है ना प्लस, इस वजह से कुछ ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, क्यू बी प्लस का क्यू बी अपॉन आर सी, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ से ए सी दोनों एक ही है, और सी बी प्लस ए बी यहाँ पर आएगा, सी बी मतलब सी बी प्लस ए बी, और पूरा क्या होता है ए सी लिख दिया। और यहाँ पे आपका क्यू बी कितना है आपके पास, क्यू बी जेड, ये जेड पुट कर दो। पी ए कितना है आपके पास, पी ए देखो पी ए कहाँ पे गया, पी ए ये एक्स है, एक्स रख दो, प्लस क्यू बी कितना है आपके पास, क्यू बी ये भी जेड है, जेड रख दो। और आर सी कितना है आपके पास, वाई, ये वाई रख दो। तो ए सी कट गया, वन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको आगे कर देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वन इक्वल्स टू, यहाँ से आपका जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई। अब इसमें से जेड कॉमन निकाल लो, तो वन बराबर जेड कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। अब जेड इंटू में ये नीचे चल जाएगा, तो वन अपॉन जेड इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, और यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया, ओके। अब देखो इसका और वाला पार्ट करते हैं, देखो और वाला पार्ट, देखो और वाला है, द गिवन फिगर सी डी एंड आर एस आर रेस्पेक्टिवली आर मीडियन। देखो ये बुक का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो, नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो जो ट्रायंगल है ना, उसी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी, ये हमको दे रखा है, ये क्या सिमिलर है, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसमें 6 चीजें हिडन्स होती है, तो इसमें एक तो देखो जैसे मेरे को है ना ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना है, ए डी सी और एक ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें एंगल है और एंगल पी, और इसमें दे रखा है एंगल है एंगल पी। एक तो ये वाली चीज हमको यहीं से मिल जाएगी। दूसरी चीज इसमें ये मिल सकता है कि इसकी सी पी एस टी लगाओ ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये निकल के आता है। अब देखो अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को, देखो जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने ना, उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेता हूं मैं। एक तो ए डी सी ले लिया, और एक मैंने क्या ले लिया, ट्रायंगल पी एस आर, ये ले लिया। देखो अब इसमें देखो एंगल ए बराबर एंगल पी, ये तो हमारा ये तो होगा ही, क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं ये हमको दे रखा है, तो इस तरह से हम ये तो कर सकते हैं प्रूफ, ठीक है। उसके बाद है ना देखो ये तुमको मीडियन दे रखा है, सी डी मीडियन है और आर एस मीडियन है। तो ये बात बताओ मेरे को, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, टू ए डी लिख सकता हूँ, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, टू ए डी, और पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, टू पी एस। यहां से मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ओके, यहां से मैंने ये लिख दिया। और ए सी और पी आर ये भी लिख दो, ए सी और पी आर, इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको छोड़ दो। तो ये मैं कर सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे क्या आ गया, ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एस, ये मैंने प्रूव कर दिया। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ए डी अपॉन पी एस, क्योंकि देखो इस वाले ट्रायंगल, छोटे वाले जो ट्रायंगल जो ये कंसिडर करा है ना, इसमें एट, ये देखो इसमें क्या आ जाएगा, ए डी है और इसमें पी एस है, ये इसका रेशो इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये बड़ी ए सी और ये पी आर, इनका रेशो। तो देखो साइड एंगल से ये हमारा प्रूव हो गया प्रूफ, सिमिलर है, ठीक है, साइड एंगल साइड से, ये तो कर दिया हमने पहला। अब इसमें सी पी एस टी लगा दोगे, देखो ये जो ट्रायंगल है ना सिमिलर हो गया, अब इसमें सी पी एस टी लगाओगे ना आप, तो आपका ये आ जाएगा। देखो कैसा आएगा, क्योंकि ए डी अपॉन ये सी पी एस टी लगाने के बाद ये लिख सकते हो तुम इसको ए डी अपॉन पी एस और ए सी अपॉन पी आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए डी इंटू पी आर आ जाएगा, देखो ये रहा, और ए सी इंटू पी एस आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है, आसान था। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास वो देख लेते हैं। देखो ये आया था, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। देखो इस तरह से बनाओगे, इस तरह से सेक्टर बना दोगे आप, ये आपको 14 दे रखा है, ये भी 14 दे रखा है, ठीक है, रेडियस है ना, तो और ये 60 डिग्री दे रखा है एंगल। और यहाँ पे आपसे पूछा फाइंड द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये जो माइनर सेगमेंट है ना, इसका एरिया बताना, इसका
ये एरिया बताना है आपको, ठीक है। तो ये एरिया बताने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका सेक्टर का एरिया निकालोगे, और सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा मतलब 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 14 का स्क्वायर, और माइनस कर दोगे इस ट्रायंगल का एरिया। अब ये 60 है और ये सेम है 14 तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब 14 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इसको करोगे तो आपका माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का क्या निकलेगा, देखो ये वाला जो एरिया है ये माइनर सेगमेंट का निकल आया, ठीक है, माइनर सेगमेंट का निकल आया। पूरा सर्कल में से माइनर सेगमेंट घटा लोगे तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, मेजर सेगमेंट कर दूंगा, मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया माइनस ये माइनर सेगमेंट, जो भी आएगा ना इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना, ठीक है। नहीं होगा तो मेरे को कमेंट में टाइप कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो अब ये पूरा पेपर सोल्व करना है। तो देखो अब ई वाला सेक्शन आया आखिरी, ये वाला सेक्शन भी खत्म हमारा, ई वाला जो केस स्टडी है इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सेक्शन खत्म कर दिया डी। अब ई पर आ जाते हैं हम, केस स्टडी। देखो ये पढ़ लेना आप, ये सर्कस का ये इस तरह से रोटेट करता है एथलीट, और फिर इस तरह से डायग्राम दे रखा है आपको। इस डायग्राम में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। और देखो, ठीक है, देखो ये ए भी दे रखा है आपको, ए भी दे रखा है, सर्कल रेडियस रेडियस दे रखी है 75, ठीक है। सेंटर सर्कल एंगल ए बी ओ ये 30 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद पी क्यू इज ए पैरेलल टू ओ ए, जो पी क्यू दे रखा है ना वो ओ ए के पैरेलल है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी, ये और ये लाइन पैरेलल है, ओके। अब देखो मैं एक चीज जानता हूँ कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, यहाँ पे 90 डिग्री। देखो शुरुआत बता रहा हूँ मैं आपको, 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ओके। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब देखो ये कुछ इस तरह से बन रहा है ना आपका, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये आपको 75 दे रखा है, ठीक है। ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी का लेंथ बताना है। तो ए बी को निकालने के लिए देखो आपके पास पी बी पी एच एच पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं tan 30 लगाऊं, tan 30 बराबर क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर, यानी कि ओ ए परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस ए बी। तो यहाँ से मेरा ए बी निकल आएगा। तो ए बी निकालोगे आप, tan 30 की वैल्यू पुट कर देना, ओ ए 75 रख देना, तो ए बी आपके पास निकल आएगा 75√3, ठीक है। ये निकल आएगा आपके पास सेंटीमीटर, ए बी निकल आया 75√3 सेंटीमीटर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। दूसरा हमसे पूछा है ओ बी, इसका ओ बी निकालो। तो यहाँ पे sin 30 लगा दो, sin 30 इक्वल्स टू sin 30 परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ये ओ ए, ठीक है, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी। तो यहाँ से ओ बी निकल आएगा, sin 30 की वैल्यू पुट कर देना 1/2, तो ओ ए 75 है, तो ओ बी आपके पास निकलेगा 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ओ बी निकलेगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में आपको फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। ये जो ए पी है ना, देखो ये वाला जो ए पी है, मैं इसको मिटा देता हूँ सभी को, या फिर ऐसा करता हूँ यहाँ पे बना देता हूँ इसको थोड़ा। देखो ये इस तरह से है, ठीक है, ये पी है, ये भी 90 डिग्री है। अब आपको क्या पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। ये ए पी, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये ट्रायंगल में आप आप बीपीटी लगा सकते हो, बीपीटी लगा सकते हो ना। ये आपका 75 है, ये भी आपका 75 है, ये पूरा कितना है आपके पास, ओ भी आपके पास 150 आया था ना, ये पूरा 150 है, तो ये 75, ये भी 75 होगा, तो ये 75, ये 75, ठीक है। अब देखो अगर बीपीटी लगाओगे, ये दोनों पैरेलल है, तो ये रेशो मतलब यहाँ पर आप ऐसे तो करोगे बी क्यू अपॉन, देखो बी क्यू अपॉन क्यू ओ इक्वल्स टू बी पी अपॉन ए पी,
यही करोगे। अब बी क्यू अपन ये 75/75 1:1 में आया है, ये 1:1 में आया, तो ये भी 1:1 में होना चाहिए। तो ये पूरा कितना है, पूरा ए बी कितना है आपके पास 75√3, तो इसका आधा कर लो, ये ए पी हो जाएगा। तो ए पी क्या आ जाएगा 75√3/2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद और वाला पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब देखो इसमें पी क्यू निकालना है आपको, तो पी क्यू हम देख लेते हैं पी क्यू क्या है। देखो ये वाली लेंथ निकालनी है, पी क्यू कितना है ये पी क्यू। ठीक है, ये वाला निकालना है आपको। तो देखो पी क्यू के लिए निकालने के लिए देखो दो ट्रायंगल ले लो, एक तो बी क्यू पी और एक ले लिया आपने बी ओ ए, ट्रायंगल बी ओ ए। अब इनको सिमिलर प्रूव कर दो। देखो एक तो एंगल बी दोनों में बराबर होगा। एक आप क्या कर सकते हो कि देखो इसमें 90 है, इसमें 90 है, दोनों में 90 एंगल से मेरा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ऐसा बता देना आप। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो बी पी अपॉन बी ए, ये कर सकते हो बी पी अपॉन बी ए और इक्वल्स टू क्यू पी, यहाँ से क्यू पी और यहाँ से ओ ए, ये कर सकते हो। अब बीपी कितना है आपके पास, ये बीपी आपके पास है ना, बीपी देखो यहाँ पे बीपी जो ये आपका आया ये 75√3/2, यही है आपके पास बीपी, क्योंकि पूरा ये भी तो आपके पास ये है और ये आधा, तो यहाँ पे लिख देंगे 75√3/2। और बी ए कितना है आपके पास, ये पूरा बी है, ये 75√3 है, 75√3 ये आपका बी हो गया। अब क्यू पी कितना है आपके पास, क्यू पी तो निकालना है, क्यू पी या पी क्यू बात एक ही है। ठीक है, और या ओ ए 75 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं आप, तो ये मैं मिटा देता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। तो 75√3 और ये आपके पास ये 2 और इंटू यहाँ 75√3 आ जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू पी और यहाँ पे 75, तो 75√3 से √3 ये 1/2 और ये 75/2 और ये क्यू पी, तो क्यू पी क्या आ गया 75/√3। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, ये आपका सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली केस स्टडी हमारी सोल्व होती है दोस्तों। अब हम आगे वाली करते हैं। तो देखो आगे वाली केस स्टडी है, देखो इस तरह से आपको ये दे रखा है, while designing the school yearbook a teacher asked the student that the length and the width of a particular photo is increased by x unit each to double the area of the photo। अगर इसको x यूनिट बढ़ाते हैं यहाँ से और यहाँ से लेंथ साइड और विड्थ साइड में, ठीक है, तो इसका एरिया जो होगा ना पहले के कंपैरिजन में दुगना हो जाएगा, डबल द एरिया ऑफ द फोटो। द ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, तो देखो ये आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, राइट द अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 18 + x हो जाएगा टोटली इंक्रीज करने के बाद, और यहाँ पे 12 + x। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो 18 + x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 + x। ठीक है, और एरिया कितना है इसका, एरिया देखो 18 × 12 कर लो। ठीक है, 180 और ये 36 6 8 9 10 11 1 2 216, लेकिन इसका दुगना हो जाएगा जब इसको x बढ़ाया तो दुगना कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपको 6 दूनी 12 2 81 2 2 1 3 2 दूनी 4 432। ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, इसको इससे इंटू करना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर ये, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी ना वो मैं लिख देता हूँ। तो ये आएगी आपकी x² + 30x - 216 = 0। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज फोटो। व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन। अब इसके फैक्टर कर दो, न्यू डायमेंशन आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर कर दो, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे x² प्लस यहाँ पे आपके इसके फैक्टर करोगे ना 36 और 6 ले लो, 36x - 6x
30 में से ये 30 बचेगा, 36 इंटू 6 216, ठीक है, ये 216। तो यहाँ से आपका x और x प्लस 36 और माइनस 6 x प्लस 36, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो माइनस 36 आएगी, वो तो होगी नहीं, और एक x की वैल्यू 6 आएगी, ये वाली हो जाएगी कंसिडर, ठीक है। तो x जो आएगा ना आपका वो आ जाएगा 6, ठीक है। x जो आएगा आपका पास 6 आ जाएगा, 6, ठीक है। अब x 6 आ गया तो 18 प्लस x और यहाँ पे 12 प्लस x, तो 18 और 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 24, और यहाँ पे आपका 12 प्लस 6 करोगे तो 18। तो ये वाली जो न्यू होगी न्यू डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। 18 प्लस 6 24 और 12 प्लस 6 करोगे तो ये आपका 18, ठीक है। ये न्यू डायमेंशन हो जाएगी एनलार्ज फोटो की, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट, तो x बराबर 6 के लिए होगा, ये तो नेगेटिव है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसका और वाला पार्ट है। और वाले पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखो और वाले पार्ट में, कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ x मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है ना 216 की जगह 220 अगर हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 220 इक्वल 0। अब इसका d चेक कर लो, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका d लेस देन 0 आता है तब तो नहीं होगा, d ग्रेटर देन 0 आता है तब ये इसका रैशनल वैल्यू हो जाएगी। तो इसका b, इसमें b पुट कर दो, b की वैल्यू 30 है, c की वैल्यू माइनस 220 है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पुट कर देना, d चेक कर लेना, d ग्रेटर देन 0 है तो रैशनल होगा, d लेस देन 0 है तो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये केस स्टडी भी खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पर आते हैं जो कि इस पेपर की आखिरी है शायद, है ना, 38, यहाँ आखिरी है, ठीक है। देखो इसमें जो क्वेश्चन है इंडिया, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। रेनफॉल, इसके बाद ये रेनफॉल दे रखा है, नंबर ऑफ सब डिविजन दे रखा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास बताना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इनमें से सबसे ये वाली है मॉडल क्लास, ये रही, सिंपल सा 600 to 800, ये मॉडल क्लास है। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, और में दे रखा मीन। मीन तो आप निकाल ही लोगे, समेशन ऑफ क्या होता है एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो ये करके बता देना आप। मीन तो मीडियन बता देता हूँ। तो मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है सी एफ, तो ये फ्रीक्वेंसी में 2 प्लस 4 करोगे 6 प्लस 7 ये निकाल रखी, देखो इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये निकलता है ना इसको कहते हैं एन, तो एन बाई 2 करेंगे तो ये 12 निकलेगा। अब 12 से ऊपर देख लो इमीडिएटली कौन सा है आपका, 12 से ऊपर ये वाला है, तो मीडियन क्लास जो होगी आपकी ये वाली हो जाएगी, और इसके ऊपर वाला जो होगा वो सी एफ हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें आप पुट करोगे ना, देखो इसका जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ। मीडियन बराबर क्या होता है आपके पास, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में क्या होता है एफ और इनटू मैच। इधर वैल्यू पुट कर लेना, एल की वैल्यू क्या है 600, चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है आपके पास 600 प्लस एन बाई 2 कितना है आपके पास 12, सी एफ कितना है 6, ठीक है। एफ कितना है आपके पास 7, सी एफ देखो एक ऊपर लेते हैं, ये वाले ऊपर वाली होती है, ठीक है। और एच कितना है आपके पास, इन दोनों में क्या है 200 का है ना, ठीक है, इस तरह से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 600 प्लस ये 12 6 अपॉन 7 इंटू 200, तो ये 600 प्लस 1200 और ये 7, ठीक है, इस तरह से। अब 600, अब इसको सोल्व कर लेंगे ना आप, तो ये आपका आ जाएगा 77.42, ये आ जाएगा मीडियन, ठीक है। इसके बाद देखो आपसे मीडियन मीन तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। इसके बाद जो पूछा है वो देख लेते हैं, और वाला ये वाला, इफ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इज कंसिडर गुड रेनफॉल सब डिवीजन, देन हाउ मेनी सब डिविजन्स हैड गुड रेनफॉल हैविंग अ लीस्ट मतलब लीस्ट बता रखा है, एट लीस्ट बता रखा है 1000 mm, तो आपको यहाँ से कंसीडर करना है। तो ये कितना है 2 + 3 + 1 + 1, तो ये 5 और 6 और 7, तो इसका क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये पूरा पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी, और आपके इस पेपर में कितने नंबर आ पा रहे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
तो दोस्तों इससे पहले मैं आपसे विदा लूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।